हेलो गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन जानता था कि एक टीवी शो इतने तरीकों से हमारा ज्ञान वर्धन कर सकता है। जैसा कि मुस्लिम दुनिया को एर्टुगरुल और इसी तरह के ओटोमन नाटकों के उन्माद में चूसा जाता है, इसकी महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐतिहासिक तथ्य को उजागर करते हैं और मनोरंजन प्रयोजनों के लिए विशुद्ध रूप से क्या है। अगर हम ओटोमन काल के इतिहास से वास्तव में लाभ चाहते हैं, मुझे भी एर्टुगरुल देखना पसंद है और इसी तरह के शो द मैग्नीशियस सेंचुरी और यूनुस एमरे जैसे कई महान जीवन के सबक सिखाते हैं, जिसमें कुरान की कहानियों और हदीस को शामिल नहीं करना है, लेकिन एक ही समय में काल्पनिक नायक बनाने के बजाय इतिहास में सच्चाई का जश्न मनाने और हमारे नायकों की सराहना करते हैं कि उन्होंने क्या किया। मैंने विभिन्न तुर्की स्रोतों और सोशल मीडिया पर पोस्टों, संदर्भों के साथ से कई बहादुर चरित्रों के बारे में उभरती जानकारी से अवगत कराया है जो हम इस टीवी श्रृंखला से प्यार करते हैं। यह उनके जीवन का पूरा लेखा जोखा नहीं है, लेकिन मैंने ऐतिहासिक रूप से सिद्ध की गई जानकारी को शामिल किया है। इंशाअल्लाह अधिक अनुवाद प्रकाश में आते हैं और हम उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। का आनंद लें। चरित्र प्रोफाइल। एर्टुगरुल उस्मान का पिता है। काय जनजाति के छोटे से हिस्से के साथ एर्टुगरुल केवल 400 टैंक के साथ पश्चिम की ओर चुनौतीपूर्ण पथ पर चला गया और एक सबसे बड़े साम्राज्य के लिए नींव बनाई। सद्दीन कोपेक द्वारा सुल्तान अलादीन को जहर दिए जाने के बाद उसने कोपेक की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने स्वयं के राज्य सोगुत के शहर को इसकी कैपिटल घोषित किया। उनकी पत्नी के लिए उनका प्यार और सम्मान व्यापक रूप से जाना जाता था। हालिम सुल्तान के साथ उनके 4 बेटे थे और 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के आखिरी 10 साल अपनी जनजाति में चुपचाप बिताए गए थे, जब वृद्धावस्था के कारण उन्होंने अपने सभी जिम्मेदारियों को अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान को स्थानांतरित कर दिया था। उनके जीवन का एक ऐतिहासिक प्रमाण उस्मान द्वारा अंकित सिक्के हैं जो एर्टुगरुल को उनके पिता के नाम के रूप में पहचानते हैं, लेकिन इससे परे लोक कथाओं के अलावा उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जाता है। उसके बारे में जानकारी और ऐतिहासिक तथ्य हैं जो तुर्की अभिलेखागार में इब्न अरबी के कालक्रम के भीतर, पश्चिमी अभिलेखागार में टेम्पलर के बारे में, बीजान्तिन के कालक्रम में और किंवदंतियों में रखे गए हैं, लेकिन यह जानकारी अभिनेता एंगिन अल्तान के अनुसार स्रोतों के लगभग पन्नों तक ही है। दुजातान, जिसने इस महान चरित्र को जीवन दिया, इसके बावजूद एंगिन ने एर्टुगरुल का किरदार निभाना एक बड़ा सौभाग्य माना है, क्योंकि वह खानाबदोश जीवन शैली से दूर जाने और पिछले 600 वर्षों से चले आ रहे राज्य की स्थापना के लिए तुर्की के इतिहास का पहला व्यक्ति था। हम जानते हैं कि उसे 1280 में सोगुत में दफनाया गया था। उसके मकबरे में हालिम सुल्तान, हेममदर, उसके बेटे गुंडुज, सावसीबेउ, सरुबाटू और उस्मान, उसके भाई दुंदर, तगुअल्प, संसा-अल्प, अब्दुर्रहमान और कई कब्र हैं। उनके अन्य आल्प्स जो एर्टुगरुल बे के साथ सौगट पहुंचे, जो वहां दफन नहीं हुए थे, रास्ते में ही मर गए। उस्मान को ओटोमन साम्राज्य के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके बाइलेक रियासत से ओटोमन क्षेत्र का विस्तार शुरू हुआ था। इतिहास की पुस्तकों में आप अक्सर ओटोमन शासन को उस्मानी राजवंश के रूप में संदर्भित करेंगे। उस्मान अपने माता पिता के पास बहुत देर से आया। उनका जन्म एर्टुगरुल और हालिम के जीवन में देर से हुआ था। जब उस्मान का जन्म हुआ था 1258, एर्टुगरुल लगभग 67 साल का था, और जैसा कि हालिम भी बड़ा था। जब आमतौर पर महिलाओं के बच्चे नहीं हो सकते थे, उन्हें भगवान द्वारा भेजा गया चमत्कार माना जाता था। इतिहासकार उस्मान के जीवन के दौरान ओटोमन के इतिहास में एक काला छेद मानते हैं, क्योंकि उनके बारे में जो लिखा गया है वह मरने के 100 साल बाद खुला था। बताया गया था उसके अनुसार उन्हें एक महान मंगोल आक्रमण के दौरान बड़ा नुकसान हुआ और जो कुछ उनके पास बचा था वे मंगोल शासन के अधीन रहते थे। डूंडार भी वह एक बहादुर और कर्मठ योद्धा, एक नेक दिल और प्यार करने वाला इंसान था। अपने भाई, अपने गोत्र और अपने परिवार के लिए समर्पित था, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में प्रलेखित किया और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और अपने लंबे जीवन काल में वह उस्मान के हाथों 92 वर्ष या 93 वर्ष की आयु में मर गया। उन्होंने उस्मान के एक फैसले के खिलाफ बगावत की और वह उस्मान के लिए आखिरी तिनका था। तुर्गुट अल्प वह तुर्की के इतिहास के सबसे महान और सबसे विख्यात योद्धाओं में से एक थे। एर्टुगरुल के लिए एक रक्त भाई और उनके सबसे अच्छे अनुयायी और समर्थक, एक बहुत ही स्मार्ट और सक्षम आदमी थे।
उन्होंने हमारे समय के लिए भी एक असामान्य रूप से लंबा जीवन जिया। उन्होंने 35 साल तक इरुगरुल को उकसाया और वे एक युद्ध में मारे गए थे जिसमें उनके हाथ में पौराणिक लड़ाई कुल्हाड़ी थी जिसकी उम्र 125 वर्ष थी। एर्टुग्रुल के निधन के बाद टरगुट उस्मान का मुख्य सहारा बन गया और जब उस्मान ने अपनी सल्तनत की स्थापना की तो उसने टरगुट को नए राज्य के राज्यपाल के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया। बांसी बेरिक वह एक महान नायक थे। उनके जीवन का वर्णन उस समय के मध्ययुगीन ओटोमन के कालक्रम की पुस्तक में किया गया है जिसका शीर्षक है द डेड कॉर्कुट की पुस्तक। वह एक भयंकर योद्धा, नेकदिल और बहुत ही मजाकिया आदमी था। उनका प्रेम जीवन पौराणिक था क्योंकि उनका दिल दो प्यारों के बीच बटा हुआ था। उन्होंने बीजांटन में एक कालकोठरी में 16 साल बिताए और उस किले में रहने वाली राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और उसे भागने में मदद की। यह ज्ञात नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई या वे कितने समय तक जीवित रहे, केवल इतना ही कि वे उस समय के लिए काफी लंबे समय तक रहता था और यह कि वे छल से घात करता था और एक पत्नी और बच्चों को छोड़कर मारा जाता था। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इस श्रृंखला में इस चरित्र को कब तक रखा जाएगा। इब्ने अरबी, जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं कि इब्न अरबी एक प्रसिद्ध काल वैज्ञानी, रहस्यवादी, दार्शनिक, कवि, ऋषि हैं। वे दुनिया के महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं। इब्न अरबी का जन्म 1165 में स्पेन के मर्सिया, अंदालुसिया में हुआ था और उनके लेखन का पूरे इस्लामिक विश्व और ईसाई जगत में व्यापक प्रभाव था। उनके विचारों में अंतर्निहित सार्वभौमिक विचार आज तत्काल प्रासंगिकता के हैं। वह इर्तुग्रुल के लिए बहुत प्रेरणा और समर्थन थे। 75 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु 1240 हुई। अपनी मृत्यु के बाद इर्तुग्रुल ने अपने कई लेखन, पुस्तकों, डायरी, शिक्षाओं और अपने अन्य आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से और अपने अनुयायियों के माध्यम से इब्न अरबी का समर्थन करना जारी रखा। हालिम सुल्तान बेग एक सेल्जुक राजकुमारी थी जो अपने पति और अपने सबसे बड़े समर्थक के लिए समर्पित थी। उन्होंने अपने प्यार और समर्पण के कारण इर्तुग्रुल को अपना खिताब और अपना पैलेस जीवन त्याग दिया। इर्तुग्रुल सेल्जुक टर्क्स और आगस टर्क्स के साथ अपनी शादी के माध्यम से दो सबसे बड़ी तुर्की शाखाओं को खून के संबंधों द्वारा बिल्कुल एकजुट किया गया था। हायुमेमा वह एक लंबी जिंदगी जीती थी और वे उनके साथ सोगुत के लिए आई थी। वह एक स्मार्ट, देखभाल करने वाली और बहादुर महिला थीं, जिन्होंने सुलेमान शाह की मृत्यु के बाद उनके जनजाति के बी के रूप में काम किया। उनका बहुत सम्मान किया गया और उन्हें लोगों की मां कहा गया। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने गुंडोगु को जन्म दिया या नहीं, उसने उसे निश्चित रूप से पाला। सूत्रों की एक पंक्ति के अनुसार गुंडोगु उसका अपना बेटा था, लेकिन जब से हिलेमे से शादी करने से पहले सुलेमान शाह ने अपनी पहली पत्नी को खो दिया था, तो कुछ लोग मानते हैं कि गुंडोगु का जन्म उस युवती ने किया था। सुलेमान शाह वे उस समय का बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसके हेममदर के 4 बेटे थे। यूफ्रेट्स नदी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई और अलेप्पो के पास की जगह जहां उसे तुर्क के लिए एक पवित्र स्थान पर दफनाया गया था, जो अब आधुनिक दिन सीरिया में है, और यह क्षेत्र अभी भी तुर्की से संबंधित है। यह तुर्की के सैन्य गार्डों के लिए संरक्षित है और आपको इसकी आवश्यकता है। सुलेमान शाह के मकबरे को देखने के लिए वहां जाने के लिए पासपोर्ट। यद्यपि आईसिस के उद्भव और चरमपंथियों से मंदिरों और कब्रों के हाल ही में बर्बाद होने के कारण पिछले साल अलेप्पो के आसपास की स्थिति के कारण अवशेषों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था और संरक्षित करने के लिए तुर्की लाया गया था। सद्दीतिन कोपेक ओटोमन के सूत्रों के अनुसार सद्दीतिन कोपेक एक महत्वाकांक्षी और दुष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी एकमात्र अच्छी गुणवत्ता उनके राज्य के प्रति समर्पण था। वह अंततः 1238 में जहर खाकर सुल्तान अल्लादीन, उसकी दूसरी पत्नी अयूबिड राजकुमारी और उनके 2 बेटों को मारने में कामयाब रहा। उसने तब सुल्तान अलादीन के तीसरे और सबसे पुराने बेटे अपनी पहली शादी से की घोषणा की, क्योंकि कोपे के माध्यम से एक नए सुल्तान ने कुल हासिल किया शक्ति। हालांकि केवल 1 साल बाद उन्हें पैलेस की दीवार से लटका दिया गया था। आर्टुग्रुल टीवी श्रृंखला में एर्टुग्रुल के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कहानी में बहुत कुछ है। आर्टुग्रुल जिसे बेटे के नाम से जाना जाता है या इब्न इक्शुक, वह 11वीं शताब्दी में ग्रेट सेल्जुक साम्राज्य का एक तुर्की जनरल था। वह 1085-1091 के बीच यरूशलेम के सेल्जुक गवर्नर थे। आर्टुग्रुल 1091 में अपनी मृत्यु तक को डडस में रहते थे। 1071 में मंजकर की लड़ाई के दौरान आर्टुग्रुल महान सेल्जुक साम्राज्य सेना के कमांडरों में से एक थे,
लड़ाई के बाद उन्होंने सेल्जुक साम्राज्य की ओर से अनातोलिया की विजय में भाग लिया। उसने 1074 में येसेलिर्मक घाटी पर कब्जा कर लिया। उसने 1077 में विद्रोह को खत्म करके सुल्तान की सेवा की। उनका अगला मिशन मारवाड़ से आमेद, आधुनिक दियारबकीर को पकड़ने का एक अभियान था। इस अभियान में उन्होंने कमांडर इन चीफ फखरुद्दीन देवलेट के साथ झगड़ा किया, जो मारवानिड्स के साथ शांति बनाने के लिए गए थे। एक आश्चर्यजनक हमले में उन्होंने मारवानिड्स को सुदृढ़ीकरण को हराया। हालांकि जब सुल्तान मलिक शाह ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें अर्तुक के असंतोष का संदेह हुआ। अर्तुगबे ने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया और 1084 में सीरिया में मलिक शाह के छोटे भाई जोततश प्रथम के साथ भाग लिया। 1086 में उसने सुलेमान और तुतुश के बीच एक लड़ाई में तुर्की के सेल्जुक्स के सुल्तान सुलेमान को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्टिकिड्स का बेलिक नाम उनके नाम पर रखा गया था, जिसकी स्थापना उनके पुत्रों द्वारा उनकी मृत्यु के 11 साल बाद की गई थी। उनके वीर पुत्र अल गाजी इब्न अर्तुक हैं, जिन्होंने हैब, सीरिया 1119 की लड़ाई में एडेसा के बाल्डविन आई से लड़ाई की, लेकिन हार गए और सुकामैन इब्न अर्तुक, गर्म स्वभाव के तुगलकी बे के सहयोगी, दमिश्क के गवर्नर के खिलाफ 1104 में 1104 पर युद्धरत रक्का के पास हैरान की लड़ाई। इस लड़ाई पर सेल्जुक सेना ने आखिरकार एडेसा के क्रूसेडर नाइट्स बाल्डविन इल पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने खुद को किंग ऑफ त्रिपोली और यरूशलेम और कर्टेन के जोस्केलन बताया, जो खुद को प्रिंस ऑफ गैलील कहते थे। हालांकि वे बाद में भागने में सफल रहे। सुकमान इब्न अर्तुक प्रसिद्ध और स्वर्गीय अर्तुगबे के लिए एक सच्चे सम्मान के रूप में जाना जाता है। अलेपो के अमीर अल अजीज मोहम्मद इब्न गाजी 1213 से 1236, अलेपो के अयूबी अमीर और अज़हीर गाजी आर के बेटे और महान सलाउद्दीन अल अयूसी आर के पोते, क्रूसेडर्स और टम्पलर से यरूशलेम के मुक्तिदाता थे। उनकी मां दाऊद खातून आर सलाउद्दीन के भाई अल आदिल आर की बेटी थी। अल अजीज की उम्र सिर्फ 3 वर्ष की थी जब उनके पिता अज़हीर गाजी की मृत्यु 1216 में 45 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें तुरंत ही अलेपो के शासक के रूप में अपने पिता की स्थिति विरासत में मिली। एक रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया, जिसने शिहाब विज्ञापन दीन तुगरिल आर को अपना संरक्षक नियुक्त किया। तुगलक अगले 15 वर्षों के लिए अज़हीर गाजी का मामलुक और अलेपो का प्रभावी शासक था। 17 वर्ष की आयु तक अल अजीज ने सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण नहीं रखा। इस बिंदु पर उन्होंने तुगलक को अपने कोषाध्यक्ष के रूप में बनाए रखा। सामान्य तौर पर वे अयूबी राजवंश के विभिन्न सदस्यों के बीच जटिल विवादों में शामिल होने से बचते थे और अलेपो के बचाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बजाय ध्यान केंद्रित करते थे। अज़हीर गाजी द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्यों के बीच चौर अल अजीज मोहम्मद द्वारा पूरा किए गए गढ़ की पुन किलेबंदी थी और इसके भीतर महल, मस्जिद, शस्त्रागार और पानी के झरने का निर्माण। अल अजीज को अल कामिल की बेटी फातिमा खातून से शादी करने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने जाहिरा तौर पर इमारत के लिए अपने जुनून को साझा किया और अलेपो में 2 मदरसों के निर्माण का काम शुरू किया। अल अजीज का निधन महज 23 साल की उम्र में 26 नवंबर 1236 को हुआ था। उनका सबसे बड़ा बेटा नासिर यूसुफ केवल 7 साल का था, इसलिए अल अजीज की मां दयाफा खातून ने रिजेंसी ग्रहण की। हैरानी की बात यह है कि अल अजीज की बेटी गजिया खातून ने सेलहुक सुल्तान ऑफ रम कायुख्सर गियादीन इब्न कायकबाद से शादी की।